साढ़े साथी हो और आपके जीवन में चैलेंजेस ना आए, मुसीबतें ना आए, ऐसा तो देखिए होता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अगर बादल हैं काले काले तो बरसेंगे ही। अगर कोई बिच्छू है तो थ्रेटन होने पे आपको डंक मारेगा ही। तो ठीक वैसे ही अगर साढ़े साथी आएगी तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। भले से भले आदमी को भी चैलेंजेस झेलने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर के कारण, जिनका जो अब जिंदगी जीने का तरीका है या अप्रोच है या व्यवहार है, उसके कारण शनि उन्हें इतना भी तंग नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर कोई मुसीबत आ भी रही हो तो उसका जो फलित होता है या जो उसका रिजल्ट होता है वो जहां पर 80% हो सकता है वहां ऑटोमेटिकली 40% हो जाता है। तो मुसीबत आती तो है लेकिन इतनी बड़ी कभी नहीं आती कि उनको मुसीबत बहुत ज्यादा फील हो, या फिर मुसीबत तो हो जाती है लेकिन वो अकेले नहीं होते, उनके साथ हमेशा लोग होते हैं जो उनकी हेल्प कर सके। तो ऐसे कौन से 5 बिहेवियर हैं जिसकी वजह से शनि आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, चाहे साढ़े साथी हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे डैया हो, कुछ भी हो। ये 5 बिहेवियर्स आपको शनि के किसी भी प्रकोप से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 तरह के लोगों की या उन 5 तरह के बिहेवियर्स की जिनको शनि अच्छा समझते हैं और ऐसा बिहेव करने वाले लोगों को वो ज्यादा तंग नहीं करते, चाहे आपकी कुंडली में शनि कुछ भी कर रहे हो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्या आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, खास तौर पे उन लोगों की जिनकी रिस्पेक्ट करने के लिए आप बाध्य नहीं हो। सो डू यू रिस्पेक्ट पीपल यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिस्पेक्ट। एक मैनेजर है, अगर सीईओ आएगा तो मैनेजर तो उसके सामने झुककर ही रहेगा, बिल्कुल सर झुकाकर, हो सकता है कि बिल्कुल जमीन पर ही लौट जाए, क्योंकि सीईओ की रिस्पेक्ट करने के लिए वो बाध्य है। लेकिन क्या अपने ऑफिस में काम करने वाले पीएन की रिस्पेक्ट करने के लिए भी वो बाध्य है? नहीं, उसको तो नहीं लगता कम से कम। ऐसे में भी क्या वो उस पीएन को ह्यूमन ही समझता है, उसको ह्यूमन डिग्निटी देता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके काम की रिस्पेक्ट करता है? अगर हाँ, तो शनि आपको तंग नहीं करेंगे। हमारे समाज में जो भी लोग हैं जिनके पास हमसे कम पैसे हैं, जिनके पास हमसे कम रिसोर्सेज हैं, हमसे कम साधन हैं, उनको हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। चाहे वो हमारे मेड्स हों, वेटर्स हों, जैनिटर्स हों, हमारे घर में जो लोग कूड़ा उठाने आते हों, चाहे सड़क पर कोई झाड़ू लगा रहा हो, इस तरह के जो भी लोग काम करते हैं हम उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके प्रति हमारी कोई इज्जत ही नहीं होती है। जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप नोट करते हैं कि लोग वेटर्स के साथ कितना अजीब बिहेव करते हैं। इट इज़ नॉट गुड। आप कहीं सुपरमार्केट में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे एक आध लोग दिख ही जाएंगे जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो जो बिलिंग करा रही है लड़की, वो समहाउ उनकी नौकरानी है, राइट? वो उसके ऊपर बहुत रौब दिखाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उसको आंखें दिखाते हैं या बदतमीजी से बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड हैं कहीं पे, या फिर आप मॉल में कहीं जा रहे हो, वहाँ स्टाफ है या कुछ भी है, वी बिहेव वेरी बैडली विद देम। तो हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ दे आर नॉट ह्यूमन। हम उनसे उनकी ह्यूमैनिटी छीन लेते हैं और हम उनके ऊपर उल्टा रौब दिखाते हैं या उनके ऊपर उल्टा हम बदतमीजी से बात करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों से अच्छे से बात की तो सर पे चढ़ जाएंगे। न्यूट्रलिटी अलग चीज होती है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि आप उनको ह्यूमन डिग्निटी तो देते हो, यानी ऐसा नहीं समझते क्योंकि ये मेरे लिए काम कर रहा है इसीलिए मेरे से कहीं नीचे है या इसको मुंह नहीं लगाना। न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि हम ह्यूमन डिग्निटी तो देते हैं लेकिन हम एक्सेसिव एंगेजमेंट नहीं रखते। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपका काम भी वैल्यूएबल है, मेरा काम भी वैल्यूएबल है, दैट्स इट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलिटी नहीं रखते, बुरी तरीके से, डिस्गस्टिंग तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं।
ऐसे में जब भी शनि की साढ़े साती आपके ऊपर आएगी, शनि की ढैया आपके ऊपर आएगी, शनि की महादशा आपके ऊपर आएगी, आप नोट कीजिएगा आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और आप कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में अगर आप एक्स्ट्रा झल्ला रहे हो, एक्स्ट्रा इरिटेट हो रहे हो और वो इरिटेशन फिर अपने से नीचे ओहदे वाले सो कॉल्ड लोगों के ऊपर अगर आप निकाल रहे हो, तो उसकी वजह से आपको और नुकसान होगा। अगेन आप कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वजह यह है कि समाज में जो निचले तबके हैं, चाहे उनके पास पैसे की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें जो लगता हो कि हमसे निचले तबके के जो लोग हैं वो हमेशा शनि के द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। अगर आप इन लोगों के प्रति दुर्व्यवहार करते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तो आपके कर्मों के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। देखिए, कोई आपके घर से कूड़ा उठाने आता हो, चाहे बाथरूम साफ कर रहा हो, चाहे वो आपकी मेड हो, चाहे वो आपका माली हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे वेटर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, हर कोई व्यक्ति मेहनत करके पैसे कमा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप कमा रहे हो। वो अलग बात है कि वो अलग तरीके का काम कर रहे हैं और आप अलग तरीके का काम कर रहे हो। आपके समय की आपको ज्यादा कीमत मिल रही है, उनके समय की उनको कम कीमत मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हक मिल जाता है कि आप उनसे ह्यूमंस की तरह बिहेव नहीं करो। आप करते रहिए आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, आप पोलाइटनेस भूल जाइए, आप एटिकेट्स और मैनर्स भूल जाइए, और फिर देखिए शनि जब उनका समय आएगा तब वो आपके जीवन में वो भूचाल लाएंगे कि आपको भी उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि कब कहाँ से क्या हो गया, एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स। एंड लेट मी टेल यू, जो लोग ऐसा करते हैं उनको साढ़े साथियों में मैंने लिटरली खून के आंसू रोते हुए देखा है, और वो कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि हुआ तो क्या हुआ। ये लोग कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, किया है, that's why you're facing it. So be careful. And it's not about कि आप उनसे डरो कि नहीं 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 हमें डरना है डरना है डरना है, नहीं। Respect everyone, consider everybody human, और आप अपने मैनर्स, अपने संस्कार ज़रा दिखाइए उन जगहों पर जहाँ पर संस्कार दिखाना ज़रूरी नहीं है। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, जो भी लोग अपने काम को पूरे डेडिकेशन से, पूरे डिवोशन से करते हैं, उनको भी शनि तंग नहीं करते या रिलेटिवली कम तंग करते हैं। इनफैक्ट साढ़े साती के समय पर ऐसे लोगों को उल्टा रिवॉर्ड मिल जाते हैं। होता क्या है कि आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा सारा ध्यान कहीं और ही लगा रहता है, गॉसिप में लगा रहता है, फ़ोन पे लगा रहता है, कब भागूं, कब करूं, क्या करूं, ये बॉस ऐसा, वो बंदा वैसा, this that, you know, we keep doing that, the same old drill. और ऐसे में जिस चीज़ के लिए we are being paid, जो हमारी रोजी रोटी चला रहा है, उसी के प्रति हम गलत भावना रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, और उसके साथ साथ ही जब हम काम एक्चुअल में कर रहे होते हैं उस समय पर हम 100% फोकस के साथ कोई काम नहीं करते, यानी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ नहीं निभाते हैं। जब भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जब भी हम उसके साथ गेम्स खेलने लगेंगे कि चल भाई तू देख लियो मैं चलता हूं, आपको नुकसान होगा ही होगा, होगा ही होगा। खास तौर पे अगर पब्लिक फंडिंग यूज हो रही है, तो पब्लिक फंडिंग कहाँ यूज होती है? जहां पर सरकारी नौकरियां होती हैं। तो सरकारी नौकरी है, इसका मतलब सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है जो आपकी जेब में जा रहा है, बिकॉज यू हैव टू वर्क। तो वहां पे अगर आपने ईमानदारी से काम नहीं किया तो फिर गया। आप स्कूल में काम करते हैं, आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर बीइंग फंडेड बाय द पब्लिक, सीधा सीधा पब्लिक की फंडिंग आपको आ रही है, तो वहां से आप ईमानदारी नहीं कर रहे हो, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से बच्चों को भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शनि की साढ़े साती आपको एक्स्ट्रा तंग करेगी, आपको बीमार करेगी। ऐसा मैंने बहुत नोटिस किया है कि जो लोग कार्य के प्रति अपने ईमानदार नहीं होते, अब भागने की सोचते रहते हैं, छुट्टी की सोचते रहते हैं, बहानों की सोचते रहते हैं, जब शनि की साढ़े साती आती है या ढैया आती है
तो शनि उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर करते हैं और कहते हैं कि जा भाई अब कर काम, तुझे काम नहीं करना था ना, चलो कर दिया बीमार। नाउ यू सी, अब आप अपने कार्य की महत्ता समझो, अब आप अपनी तनख्वाह की महत्ता समझो, अब आप अपनी ईमानदारी की महत्ता समझो। पर क्या हम समझते हैं? नहीं समझ पाते। कई बार एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं, वहां तो नौकरी ही छूट जाती है, आपके पास नौकरी रहती ही नहीं, कुछ मैनेज करने लायक होता ही नहीं है। तो क्या होता है, शनिदेव कहते हैं आपसे कि भाई अब यू डोंट वांट इट ना, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं हो, आपको भागने की पड़ी थी, लो परमानेंट ही भागो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आई हैव सीन दिस हैपन। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जो भी काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को कीजिए। पूरे दिन में आपके पास बहुत समय रहेगा टू डू अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन आप अगर निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप वो करते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, अगर आपका काम है बाथरूम की सफाई करना, तो आप अच्छी से अच्छी सफाई कीजिए। आप देखिए, आपको, आपके बच्चों को वो आपका जो किया हुआ कर्म है, जो निष्ठा और ईमानदारी से किया गया है, वो बहुत फलेगा, आपके घर में बरकत होगी। हो सकता है आप जिंदगी भर वो बाथरूम ही साफ करते रह जाओ, लेकिन आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी नौकरियां लगेंगी, क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया है, ईमानदारी के साथ किया है, रेगुलरली किया है। इसीलिए शनि आपको रिवॉर्ड देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। एंड दोज हु आर लाइक, ओह ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, अभी छुट्टी ले लेता हूँ, अभी भाग जाता हूँ, अभी ऐसा कर लेता हूँ, नहीं फलता, नहीं फलता। आपके पास लाखों रुपया आ रहा हो, नहीं फलता, कहीं नहीं जाता, कहीं पहुंचता ही नहीं है। सो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखने की, इन चीज़ों पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। अपना जो भी काम है, अगर आपने जिम्मेदारी किसी काम की ली है, तो फिर निष्ठा के साथ उसको पूरा कीजिए। आपको YouTube चैनल खोलना है, श्योर, गो अहेड, डू इट। निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उस पर करो। और कहीं आपको लगता है कि आपकी ईमानदारी में कमी हो रही है, तो फिर रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को छोड़ो। ओके, नो वेयर द बाउंड्रीज आर, दिस इज क्रूशियल। नंबर 3, जो भी लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उनको कभी भी शनि तंग नहीं करते। अब धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है आपकी ड्यूटीज। कर्म के अलावा भी आपकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। आप बेटे या बेटी हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, समाज के एक मेंबर हो सकते हैं। तो उस नाते से आपके सर पर कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारी ड्यूटीज आ जाती हैं। अगर आप उन ड्यूटीज को नहीं निभाते हो या नहीं निभाना चाहते हो, एक्टिवली उनसे दूर भागते हो, इन दैट केस शनि आपको तंग करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं, उन लोगों को शनि इतना तंग नहीं करते। जो भी लोग अपनी जो सामाजिक ड्यूटीज हैं उनको पूरा करते हैं। सामाजिक ड्यूटी क्या है? जैसे कचरा नहीं फैलाना। बहुत सारे लोग घूमने आते हैं उत्तराखंड में, चारों तरफ कूड़ा कबाड़, ये वो, एक तरफ भगवान का नाम लेंगे, दूसरी तरफ भगवान के घर को कूड़ा घर बनाकर चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या होगा? आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं होगी, और क्योंकि वो पूरी नहीं होगी, इस कारण से आपको दिक्कतें होंगी ही। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, एक बेटे का धर्म क्या होता है, एक बेटी का धर्म क्या होता है। अगर आपने शादी कर ली है, पहले तो करते ही क्यों हो अगर नहीं निभानी तो, अगर कर ली है तो एक पति की जिम्मेदारी क्या है, एक पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, उनका धर्म क्या है एक दूसरे के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, उसको आप निभाओ। आपके अगर बच्चे हैं तो एक माँ का, एक पिता का क्या फर्ज होता है, क्या धर्म होता है बच्चे के प्रति, आप उसको निभाओ। जब आप ऐसा करोगे आपकी ज़िंदगी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। ओवर थिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए चॉइसेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। चॉइस क्या है? आई हैव टू बी अ गुड फादर। एक अच्छा पिता बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों का भरण पोषण करना पड़ेगा, बच्चों के साथ सही समय बिताना पड़ेगा, उनकी संस्कार अच्छे देने हैं। तो आपको अपनी लाइफ में बाकी चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करने के बारे में सोचना ही नहीं है। इट्स क्रिस्टल क्लियर। जब आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा तो आप अपने
बच्चे के साथ बैठोगे, राइट? सो वो धर्म क्या है, वो ड्यूटी क्या है, वो आप निभाइए। जैसे कई बार क्या होता है, अब मैं माँ हूँ अगर, तो मुझे और भी चीज़ें करनी है, मुझे और भी काम है, दिस दैट। पर जब आप माँ बनी तो आपके जीवन में एक जिम्मेदारी आई, आपको फिर वो जिम्मेदारी निभानी है, पूरी ईमानदारी के साथ निभानी है, और जिस हद तक हो सके निभानी ही है, राइट? जैसे कि अगर आप शादी करते हो तो आपके जीवन में एक नई जिम्मेदारी आती है, एक नया धर्म ऐड ऑन होता है। तो जो पहले था अब 100% वैसा नहीं रह सकता। जब आपके जीवन में एक बच्चा आ जाता है तो जो पहले था वो भी 100% वैसा नहीं रह सकता। थिंग्स हैव टू चेंज, क्योंकि आपके जो धर्म हैं उनमें बदलाव आ रहा है, इसीलिए आपके बिहेवियर में भी बदलाव आएगा, आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव आएगा, आपकी प्रायोरिटीज में भी बदलाव आएगा। और इस वजह से अगर आप पास्ट के पीछे पड़े रहते हो कि वो पहले जैसा हो जाता, वो नहीं हो सकता, बिकॉज एवरीथिंग हैज नाउ चेंज, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया लाइफ का। सो अपना धर्म आप निभाइए एंड एवरीथिंग एल्स विल बी लेस कॉम्प्लिकेटेड। फिर आपको ये नहीं महसूस होगा कि अरे यार मेरे उस सिंगल दोस्त को देखो, आराम से वर्ल्ड टूर पे जा रहा है और मैं यहाँ बच्चे संभाल रही हूँ या बच्चा संभाल रहा हूँ, हम तो अभी 1 साल तक कहीं जा ही नहीं सकते। फाइन, वो घूम रहा है क्योंकि वो घूम सकता है, आप नहीं घूम रहे हो क्योंकि आपके जीवन में एक नया धर्म जुड़ा है, एक नई खुशी जुड़ी है, और आपका धर्म बनता है कि आप उसको फॉलो करो, बिकॉज हैविंग दैट ब्यूटिफुल चाइल्ड इन योर लाइफ इज ग्रेट। सिमिलरली जो सिंगल व्यक्ति है वो सोचेगा कि अरे यार उसको देखो, उसके तो बच्चे हो गए, आराम से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मैं अकेला अकेला घूम कर क्या कर रहा हूँ। अगेन उनकी जिम्मेदारी, उनका धर्म वो है, आप अपने प्रति अपना धर्म निभा रहे हो कि यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी। आपका मन था हमेशा से घूमने का, तो आपने अपने प्रति जो प्रॉमिस किया था आपने उसको निभाया। तो ना आप गलत हो ना वो गलत है, बोथ आर करेक्ट। हाउएवर दोनों ही लोगों को अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। नंबर 4, स्टे हम्बल। जो भी लोग हम्बल रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग नहीं करते, और इसके साथ साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा एंटाइटल्ड नहीं फील करते किसी भी चीज़ को लेकर, वो लोग हमेशा शनि की 7.5 में बच जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया होगा और आपको जीवन भर सुनाते ही रहते हैं। ऐसे लोग वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम पॉपुलेशन लेवल पर देखें तो फिर उनकी कमी नहीं होती। दे आर अ लॉट ऑफ देम। तो ये ब्रैगिंग करना, मेरे पास क्या है, मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है, मेरी बेटी कहाँ पढ़ती है, मेरे बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं, मेरे पति कहाँ जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन कहाँ है, दिस दैट, यू जस्ट कम अक्रॉस मेनी पीपल लाइक दैट। तो ये जो ब्रैगिंग होती है ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपकी किस्मत और आपकी मेहनत दोनों का ही नतीजा है। इनफैक्ट अगर आप खुद भी चाहो तो आप अपनी ही सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, and a lot of things that you have done are because of your luck as well as your मेहनत of course. Circumstances को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि आप बहुत महान हो या आपको बहुत कुछ आता है या आपको बहुत कुछ मिल गया। ऐसा करने से हमारा शनि खराब ही होता है, बिकॉज शनि नेचुरली सूर्य को पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि वो सूर्य को पसंद नहीं करते इसीलिए इतना ईगो, मैं इतना अहंकार शनि को अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए वो आपका अहंकार फिर तोड़ते भी ज़रूर हैं। एक और चीज़ होती है जो कि हम यूजुअली तो महसूस नहीं करते हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये भी ब्रैगिंग और लैक ऑफ ह्यूमिलिटी से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हमें ऐसा महसूस होता है दैट वी आर एंटाइटल्ड टू अदर पीपल्स टाइम एंड अटेंशन। आप किसी भी व्यक्ति के टाइम के लिए या उसकी अटेंशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो। यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आपको कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। तो अगर आप सेलिब्रिटी भी हो तो भी यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू माई अटेंशन, सिंपल इज दैट। अगर आप कोई बहुत बड़े राजा भी हो तो भी यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू माई अटेंशन। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि लुक एट मी, तुम्हें मुझे देखना ही चाहिए, तुम्हें मेरी तरफ ध्यान देना ही चाहिए, और आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, किसी भी ग्रुप्स में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि सारा का सारा फोकस उन्हीं पे होना चाहिए, सारी लाइमलाइट उन्हीं पे होनी चाहिए। अगर कोई अपनी बात कहे तो नहीं कह सकता क्योंकि उनको कहना है। अगर आप बीमार पड़ गए तो वो आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना ज्यादा बीमार पड़े थे,
एंड हाउ दे वर एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो ये भी क्या होता है, ये भी ह्यूमिलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होती हैं। ये भी ईगो की ही वजह से होता है, लेकिन जो फिल्मी ईगो होता है वैसा नहीं होता, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ईगो। तो इसीलिए जितना हो सके स्टे हम्बल, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। प्राइड एक अलग चीज होती है, जो आपने काम किया है, जो आपने अर्जित किया है, जिन चीजों के लिए आपने मेहनत की है, जो ज्ञान आपने अपने एक्सपीरियंस से या अपनी पढ़ाई से बटोरा है, फील हैप्पी अबाउट इट। गर्व आप कर सकते हो, इतना सा उनका गर्व रख सकते हो, लेकिन इतना बड़ा अहंकार कि मुझे ही देखो, मैं ही हूं, मुझे ही आता है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आई एम द टॉप, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द बॉस, ये नहीं करना। ऐसे लोगों को शनि बहुत ज्यादा तंग कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो ईगोइस्टिक या ओवर कॉन्फिडेंट वाले बिहेवियर्स होते हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम पहचान भी नहीं पाते हैं। सो कोई व्यक्ति अगर गर्वीला हो, उसे अपने आप पर गर्व हो, तो उस व्यक्ति को हम ईगोइस्ट समझने लगते हैं। और कोई व्यक्ति जो वाकई में बहुत बड़ा एगोटिस्ट है, बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्टिक एगोटिस्ट, उसको हम पहचान ही नहीं पाते। तो इफ यू आर नार्सिसिस्टिक और इफ समबडी एल्स इज नार्सिसिस्टिक, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हार्ड टाइम ड्यूरिंग शनि 7.5 एंड अदर पीरियड्स। फाइनली नंबर 5, जो लोग बेकार के बर्डन्स कैरी नहीं करते हैं, उनको भी शनि तंग नहीं करते। किसी और ने कोई गलती की है तो आप उसे माफ कर दीजिए, और वो जो बोझ है उसको अपने सर से उतारिए, फेंक दीजिए। शनि आपको कुछ नहीं करेंगे। आपने अगर कोई गलती की, आप उसके गिल्ट में मरे जा रहे हो, शनि इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज फॉर यू। शनि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलती की है, आपको उसका जेन्युइन पश्चाताप है, आपने उससे सीखा है या उसको ठीक करने की कोशिश की है, तो फिर शनि आपको तंग नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो आपसे, दूसरों से कोई गलतियां हुई हो, आप अपने आप को और दूसरों को माफ करें, चीजों को बेहतर करें और आगे बढ़ते चले जाएं। जो लोग बोझ उठाते हैं ना, उनकी एक आदत होती है, आपने कभी भी कुछ भी बोला हो गलती से, गुस्से में या जनरली भी, वो उसको याद रखेंगे और दिल में उसको एक गठरी सी बनाकर बैठे रहते हैं। फिर वो गठरी वो अपने सर पे उठा के चलते रहते हैं। जितनी भारी आपकी ये गठरी होगी, उतना ही शनि आपको दबाएंगे। और अगर गठरी हो ही ना, ये छोटी सी हो, तो ठीक है, फिर शनि तंग नहीं करेंगे। मैंने तब ये किया था, मुझसे तब ये गलती हुई थी, आई डिड दैट, आई एम स्टूपिड, आई एम बैड, आई एम दिस दिस, सो मेनी थिंग्स। या फिर तूने मुझसे ये कहा था, उसने तब ये किया था, 4 साल पहले फरवरी के महीने में ये हुआ था। I'm sorry, but शनि is going to create issues for you. आपको वो दिल खाली ही नहीं किया जाता। वो बोझ इतना बड़ा है कि वो गठरी बड़ी 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 होती रहती है। तो शनि कहते हैं, ओ ये टारगेट है, चलो इसी के पास चलते हैं। तुम्हारे दिल में तो बड़ा दुख है, आओ बैठते हैं, चलो तुम्हारे दुखों को एक एक करके पन्ने पलटते हैं। एंड इसको टू हर्ट यू, बिकॉज वो इमोशनली बहुत बाहर आएगा, स्पेशली अगर 7.5 चल रही है तो एक एक चीज इज गोइंग टू कम आउट। एंड देन यू विल बी लाइक, वाओ, शनिदेव वाकई में बहुत मुसीबतें करते हैं। वो मुसीबत नहीं करते अगर आपने इतनी बड़ी गठरी बनाकर नहीं रखी होती तो इसीलिए डोंट कैरी बर्डन्स, डू नॉट कैरी अननेसेसरी बर्डन्स। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करने की भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाने की भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें माफ़ करने की भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डांट कर फिर दोबारा अपने जीवन में ना हो ये करने की भी होती हैं। बहुत सारी गलतियां भी करने की होती है, लेकिन सीख लेनी होती है। गलती को दिमाग में बार बार रिपीट नहीं करना होता। यू हैव टू लर्न एंड देन मूव फॉरवर्ड, लर्न मूव फॉरवर्ड, लर्न मूव फॉरवर्ड। अगर आप गलती पे ही अटके रहते हो तो कुछ करते तो हो नहीं उस गलती को सुधारने के लिए, नंबर 1। प्लस आपका दिमाग फिक्सेटेड हो जाता है उस गलती पे। फिर वो गलती जब हुई थी तो इतनी सी थी, लेकिन जब आप याद करोगे तो वो इतनी बड़ी लगेगी, तो आपकी गठरी और बड़ी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल। डोंट लेट दोस ट्रबल्स बॉदर यू। ठीक, तो चलिए, आज मैंने आपको 5 तरह के बिहेवियर्स बताए जिनके वजह से शनि आपको तंग नहीं करते या रिलेटिवली आपके लिए कम मुसीबत क्रिएट करते हैं। आपकी राशि कोई भी हो,
आपके चंद्रमा, आपके शनि किसी भी जगह पर बैठे हुए हों, कुछ भी कर रहे हों, आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बिहेवियर्स में आप भी खुद को इंडल्ज करने की कोशिश कीजिए। इमीडिएटली देखिए कुछ नहीं होता, धीमे धीमे शायद कई सालों में आप इस लेवल पर पहुंचोगे। कम से कम 1 साल तो खुद को दो ही, 12 महीने, कि धीमे धीमे करके ये चीज़ें आपका हिस्सा बन सकें, आपके जीवन का, आपके बिहेवियर का। लेकिन ट्रस्ट मी, जब वो बनेंगी और जैसे जैसे ये बिहेवियर आपके नॉर्मल बिहेवियर बनते चले जाएंगे, आप नोट करोगे कि शनि कम से कम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। यू विल रिमेन यूथफुल, यू विल रिमेन ब्यूटिफुल एंड सरप्राइजिंगली हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, सिरदर्द आपको नहीं होंगे। और शनि जब आपकी कुंडली में आएंगे तो छोटा मोटा 2-4 चैलेंजेस उनका नेचर है, वो तो देंगे ही, बट एज सच आपको घिस के तोड़ मरोड़ के परेशान नहीं करेंगे। एंड isn't that what we want, right? तो टेक केयर एवरीबडी। इफ यू हैव एनी इश्यूज, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी में कहीं अटके पड़े हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या खुद को और समझना चाहते हो, अपने प्लैनेट्स को और समझना चाहते हो, कम गेट इन टच विद मी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ही पिन कमेंट में है। कम इन, talk to me, and we'll figure everything out for you. And trust me, one call can change anything and everything. So make sure that you make it happen. All right? Bye bye, everyone. Take care.